तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो ब्रह्म के आनंद को बता दे, जो ये बता दे कि तू वही है, तू वही है, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। ऐसे गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, गगन से भी ऊंचा है, ऐसे गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। जो सभी द्वंद्वों से परे है, जो भी गुणों से भी प्रतीत है, अतीत है, जो तीनों भूत है उनसे भी दूर है, ऐसे गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो हम सभी शिष्यों के संताप को हरण कर लेता है, जो हमें बता देता है कि सच्चित आनंद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका भाव क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसको हमें बता देता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। आदि गुरु और माता भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता भगवती के मन में जब इच्छा जागृत हुई कि मेरे बच्चों को कैसे मोक्ष प्राप्ति होगी, कैसे उनको मार्गदर्शन मिलेगा, तो आज भगवती पूछती हैं आदि गुरु से, हे भगवान, मुझे वो विस्तार में बताए कि कैसे मेरे बच्चों को उस गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। आदि गुरु महादेव प्रसन्न होकर के माता भगवती को इच्छा समझ करके, जो माता भगवती की इच्छा तो सिर्फ अपने बच्चों को यह सुनाना था, बताना था कि गुरु तत्व क्या है, इसलिए प्रसन्न होकर के आदि गुरु से प्रश्न पूछती हैं। यह प्रश्न उत्तर माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार कालांतर से, युगांतर से चली आ रही है, जिसे भगवान वेद व्यास में इस को लिपिबद्ध किया स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के एक छोटा सा भाग है गुरु गीता। गुरु गीता में गुरु के 189 श्लोक हैं। उन श्लोकों में गुरु का महत्व क्या है, गुरु क्या है, गुरु की इच्छा क्या है, गुरु को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु है क्या, इसका पूरा विस्तार में किया गया, बताया गया है। उसी का श्लोक है। हम सभी से यही प्रार्थना रहेगी, हम सब लोग जो है कम से कम साल में 2 बार गुरु गीता अवश्य पढ़ें, ताकि गुरु के ज्ञान को, गुरु क्या है उसको समझ पाएं। उस गुरु को प्रणाम करते हुए, माता भगवती को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए, उनके साक्षी में हम जो है यात्रा शुरू करते हैं। आज हमने जो है गुरुदेव ने अभी तक विचना में आदिशक्ति के जो रूप को देखा। आदिशक्ति 2 भागों में है। जो ब्रह्म में स्फूर्णा होती है, ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। जब उसमें इच्छा जागृत होती है तो आदिशक्ति उत्पन्न होती है। ये आदिशक्ति 2 भागों में बट जाती है, एक चैतन्य सृष्टि, एक परमाणु सृष्टि। कालांतर में ये वास्तव में ये आदिशक्ति एक ही है, लेकिन इसके 2 भाग हैं, 2 गुण हैं। एक जो है, एक भाग से चैतन्य सृष्टि का निर्माण होता है और एक भाग से परमाणु सृष्टि का निर्माण होता है। जिस आदिशक्ति के रूप से चैतन्य सृष्टि का निर्माण होता है उसे हम गायत्री कहते हैं।
जिस आदि शक्ति के स्वरूप से परमाणु सृष्टि का निर्माण होता है उसे हम सावित्री कहते हैं। वस्तुतः गायत्री और सावित्री दोनों एक ही हैं, सिर्फ भेद समझाने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुसत्ता ने हमको ये नाम अलंकारिक रूप से दिया है। वास्तव में ये कोई अलग अलग दो वस्तुएं नहीं है, ये एक ही चीज है। इसी इसी जो है चैतन्य सृष्टि का जो में यह है ईश्वरी सत्ता की चेतना फैली हुई है। उसमें तीन भाग हैं, एक उत्पत्ति करता, एक पालन करता, एक निर्माण करता। पौराणिक भाषाओं में उसी को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। देवी की भाषा में उसे ही सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं, और गुरुदेव ने उसे ही रिम, श्रीम, क्लीम के नाम से उच्चारण किया है। और जो चैतन्य सृष्टि जो है, जो परमाणु सृष्टि है, परमाणु सृष्टि में जो है वो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच स्थूल महाभूत हैं, पंच सूक्ष्म महाभूत हैं, 14 लोक हैं, और उसके अंदर जीव है। तो ये गायत्री और सावित्री के समन्वय से, चैतन्य और परमाणु के समन्वय से ये बनता है। गायत्री और सावित्री दोनों वास्तव में एक ही हैं, लेकिन गुणवत्ता की वजह से उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब साधक गायत्री में लीन हो जाता है तो उसमें जो है आत्मवाद, अद्वैतवाद की जो है उत्पत्ति हो जाती है। जब अद्वैतवाद जागृत होता है तब जो है हमारे उसके शरीर में जो पंच कोश हैं, पंच तत्व हैं, पंच प्राण हैं, पंच देव हैं, वो परिष्कृत हो जाते हैं। उसके परिष्कृत होने से ही उसके अंदर प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा आ जाती है। उसके अंदर जो है प्रेम, उसके अंदर विवेकशीलता आती है। इस विवेकशीलता और प्रेम और स्नेह और श्रद्धा के आने से उसकी सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। सभी जो है उसके जो विकार हैं दसों इंद्रियों के, वो नष्ट हो जाते हैं। इन विकारों के नष्ट होने से ही उसके अंदर नीर क्षीर विवेक की ज्ञान हो जाता है। जब वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, उसका उसको नीर क्षीर विवेक की प्राप्ति हो जाती है, हंस की प्राप्ति हो जाती है। जब उसको हंस की प्राप्ति हो जाती है तो हमेशा प्रसन्न और सभी परिस्थितियों में सुख और जो है वैभव को, आनंद का महसूस करता है। इसी करने के कारण ही वह एकांत की साधना करने लगता है, और एकांत की साधना करते करते सबके जन कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए जो है उसके अंदर से स्फूर्णा निकलने लगती है। और इसी के साथ साथ में वह गायत्रीमय और सावित्रीमय और आदिशक्तिमय और गुरु सत्तामय बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने थोड़ा सा उसको और आगे से बताते हुए बताया कि यही गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र में ही जो 24 अक्षर हैं, यही है ओम, जो है ब्रह्म की स्फूर्णा है, भू भुव स्व ही आदिशक्ति है, और जो गायत्री के जो 12 अक्षर हैं वही गायत्री है, और गायत्री के जो 12 अंतिम वाले मंत्र के जो 12 अक्षर हैं वही सावित्री है। तो इस तरह के अलग अलग विवेचनाओं के माध्यम से परम गुरुदेव जो है हमें गायत्री का ज्ञान देते हैं। इन गायत्रियों की हमने दो प्रमुख प्रतिमाएं देखी हैं, वैसे बहुत सारी प्रतिमाएं देखी जाती हैं, और ऋषि मुनियों ने बहुत अलंकारिक ढंग से इस समय, इस काल में, पौराणिक काल में ऋषि मुनियों ने अलग अलग ढंग से गायत्री को समझाने की कोशिश है। लेकिन जो मूलभूत रूप से दो ही प्रतिमाएं प्रचलित हैं, एक जो है एक मुखी और एक पंचमुखी, जिसको हम जो है अलंकारिक रूप से गायत्री और सावित्री के नाम से जानते हैं। एक जो है आत्मिक, आत्मा की तरफ, आत्मिक चेतना की तरफ ले जाती है। जब आत्मिक चेतना की तरफ ले जाती है तो परमार्थ ही निकलता है, हम परमार्थ का ही परम जो है अर्थ के लिए ही काम करते हैं। तो ये है हमारी गायत्री और सावित्री की विवेचना। उसके अंदर जो है गायत्री के अलग अलग नाम हैं। तो वह जो है एक नाम है ब्राह्मी, एक का नाम वैष्णवी, शाम्भवी, वेद माता, देव माता, विष्णु माता, ऋतंबरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि और सिद्धि। और सावित्री के भी ऐसे ही अलग अलग 12 नाम हैं, जैसे कि हम बोलते हैं उसको कुंडलिनी, शाम, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, भवानी, अन्नपूर्णा, महामाया, त्रिपुरा। ये अलग अलग नाम जो है ये परमाणु सृष्टि वाली सावित्री के हैं। पिछले सप्ताह में हमने देखा आदिशक्ति के माध्यम से योग। परम पूज्य गुरुदेव ने दो तरह के ये जो है हमें अपने आप को परिष्कृत करने के लिए दो धाराएं हैं, गायत्री का योग और सावित्री का तप। पिछले सप्ताह में हमने देखा आदिशक्ति गायत्री का योग क्या होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने योग की परिभाषा बड़ी सटीक रूप से बताई। वह क्रिया जिस क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान आए और ज्ञान के साथ भी हमें आनंद प्राप्ति हो, और आनंद की प्राप्ति से हम परिपूर्ण हो, यानी ज्ञान, आनंद और परिपूर्णता, जो क्रिया हमें ज्ञान, आनंद और परिपूर्णता देती है,
वही योग कहलाती है। अगर सिर्फ ज्ञान लेके आए और आनंद ना हो तो योग नहीं है। ज्ञान लेके आए और आनंद लेके आए, ज्ञान ना हो तो भी योग नहीं है। तो ये जो ज्ञान लाती है, आनंद लाती है और हमारे अंदर परिपूर्णता लाती है, परिपूर्णता यानी ब्रह्म को जान लेने की जो शक्ति पैदा करती है, वही योग कहलाता है। बाकी के तो जो जो डेफिनेशन है वो तो मॉडिफाइड डेफिनेशन है, ये ऋषियों का डेफिनेशन है, ये वेदांत का भी डेफिनेशन है, ये परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ डेफिनेशन है कि वो क्रिया जो ज्ञान, आनंद और परिपूर्णता लाती है उसे कहते हैं योग। योग यानी हम जीवात्मा का परमात्मा में विलय, योग यानी साधक का सविता में विलय, योग यानी जो है शिष्य का गुरु में विलय, ये है योग। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे योग कहा है। गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, वैसे योग की साधनाएं तो 6000 से अधिक लिखी गई हैं, लेकिन अनंत योग साधनाएं हैं। लिखे हुए मार्ग में सिर्फ 6000 हैं। 6000 में से जो गोरखनाथ और मछेंद्र नाथ ने जो है हमें जो है शॉर्ट करके 84 योग जो है मेन रूप से बताया है। 84 योगों में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि सर्वप्रधान जो है 12 योग है, ये योग गायत्री के योग हैं। वैसे सभी योग की जो धुरी है, जो बिंदु है वो गायत्री है, इसलिए गायत्री को योग माता भी कहते हैं। और इसलिए उसमें से चुन सभी योग गायत्री से निकले हुए हैं, लेकिन उसमें से अगर 12 निकालना, उनको 12 नाम भागों में बांटना हो तो जो है उन्हें जो है ददांश योग कहते हैं, गायत्री के ददांश योग। इसकी परिभाषा जो है पिछले रविवार को हमने की। वो गायत्री के ददांश योग में प्रणव योग, शक्ति योग, ध्यान योग, लय योग, नाद योग, विश्व योग, सूर्य योग, भक्ति योग, नाना प्रकार के जो है जो हमने ये 12 जो है ध्यान हमने देखा इसी को। तो ये योग, इस योग से हमें आत्मशक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आत्मशक्ति प्राप्त करने से गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि चेतन हो और चेतन के साथ में जड़ नहीं हो तो जो है चेतना जो है काम नहीं करेगी। जड़ हो उसमें चेतना न हो तो काम नहीं करेगी। यानी परमाणु और चैतन्य सृष्टि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आत्मशक्ति को देने के लिए हमें आत्म उत्कर्ष की भी शक्ति चाहिए, जो सावित्री की तप साधना से प्राप्त होती है। तो परम गुरुदेव जो है एक्सप्लेन करते हैं गायत्री की आर्य शक्ति के तप 12 तप हैं। जैसे गुरुदेव ने बताया कि आर्य शक्ति के 12 योग हैं, वैसे आर्य शक्ति के 12 तप हैं। गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि योग और तप क्या है, कैसे दोनों काम करते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए पहला चरण है योग और दूसरा चरण है तप। तो बिना योग और तप के जो है हमें आत्मिक जो है प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना योग और तप के समन्वय से जो है हमें जो है उन्नति नहीं मिल सकती है। कौन सी उन्नति? योग वाली, वो परम ब्रह्म में लीन होने वाली। परम गुरुदेव कहते हैं योग है भावनात्मक, लेकिन जो तप है क्रियापरक। योग है सूक्ष्म, जो तप है स्थूल। योग है चिंतन परक और तप है क्रियापरक, क्रम प्रदान। ये लेकिन दोनों साथ में चलते हैं। जो है जैसे क्रिया करो उसमें भाव न हो तो कोई अर्थ नहीं है। तो क्रिया और भाव दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम स्थूल पे ही लगे रहें, सिर्फ हम घंटी बजाएं, जिससे माला फेराएं, तो उससे कोई अर्थ नहीं होता है। उसमें सूक्ष्म भाव आना चाहिए। कर्म कर्म साथ में चिंतन बहुत आवश्यक है। हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो उसका चिंतन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, गायत्री का भर क्या है, गायत्री का सवितु क्या है, गायत्री का स क्या है, तो ये बहुत जानना अति आवश्यक है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मानवीय सत्ता में चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों का इंपॉर्टेंस है। ये मनुष्य शरीर, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि हमारे यहाँ 24 लाख योनियां हैं। 24 लाख योनियां सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे उत्कृष्ट योनियां है वो मनुष्य योनि है। क्योंकि सभी योनियां जो हैं, जितनी भी योनियां हैं, वो सब भोग योनियां हैं। लेकिन जो मनुष्य की योनि है वो कर्म योनि है, यानी उसके अंदर हम कर्म कर सकते हैं। जैसे कि देव योनि भी है, वो सिर्फ भोग योनि है। जो जीवात्मा पुण्य को प्राप्त कर लेती है, पुण्य को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए अच्छा पुण्य प्राप्त करती है, तो क्या करता है, वो देव बनता है। तो उसमें जो है देव का भोग भोगता है। जैसे ही पुण्य का क्षरण होता है, फिर से उसको अलग योनि में आना पड़ता है। लेकिन एक मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसके अंदर उसको कर्म करने की छूट होती है। कर्म के माध्यम से अपने कर्म के माध्यम से पाप और पुण्य को तोड़ सकता है और मोक्ष को प्राप्त होता है।
तो सबसे, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, एक उनका श्लोक है, बड़ा उत्कृष्ट श्लोक है, कि भगवान शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि सबसे जो दुर्लभ है वो मनुष्य जन्म है। अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो बड़ा उत्तम हो जाता है। उससे भी उत्तम ये हो जाता है कि मनुष्य जन्म मिला और आपको जो है ईश्वर की कृपा हो गई, या आपको मनुष्य की जो है ईश्वर की कृपा हो गई। तो जो है ईश्वर की कृपा हो गई और मनुष्य जन्म मिल गया। और तीसरा है आपके ऊपर जो है गुरु का अनुग्रह हो गया और गुरु का साथ मिल गया। ये तीनों, ये त्रिकड़ी जो है अगर साथ में आती है तो जीवन जो है धन्य हो जाता है, वो मोक्ष की तरफ आदमी निकल जाता है, साधक निकल जाता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें जो है ईश्वर कृपा से मनुष्य योनि मिली, और ईश्वर कृपा से मनुष्य योनि के साथ में जो है महाकाल और महाशक्ति के रूप में गुरुदेव और माता जी मिले, जो हमें इतना बड़ा ज्ञान और जितना बड़ा अमृत, इतना बड़ा आनंद हमारे हाथ में देके गए, जिसको हम पी करके ले करके हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाव सिद्धि के लिए योग है, लेकिन क्रिया सिद्धि को तब कहा जाता है। हमारे परमाणु को शुद्धि के लिए हमें जो है क्रिया करना पड़ता है, और हमारे जो है चेतना को, हमारे भाव को शुद्धि करने के लिए कहा जाता है। लेकिन दोनों का शुद्धिकरण अति आवश्यक है। और गुरुदेव इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, थोड़ा सा इसका जो है मैं इसका पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको बताना चाहूंगा कि तीन चीजें हैं मोटे मोटे तौर पे। एक हमारा स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा कारण शरीर है, और मैं हूं, या मैं यानी चेतना। तो जो मैं चेतना है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसके ऊपर एक कारण शरीर का आवरण है। उस कारण शरीर पे एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है, और उस सूक्ष्म शरीर पे जो है ये जो है स्थूल शरीर का आवरण है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मेरा शरीर है, मैं इस शरीर पे समझ लीजिए कि मैंने एक जो है ऊपर जो है अंदर एक बनियान पहनी है, वो हमारा मेरा है। उस जो है मेरे शरीर पे जो बनियान है वो हमारा कारण शरीर है, और बनियान के ऊपर मैंने एक जो है जैकेट पहन जो है कपड़ा पहना है, वो मेरा सूक्ष्म शरीर है, और उसके ऊपर एक और कपड़ा पहना है, वो हमारा स्थूल शरीर है। लेकिन ये तीनों कपड़े मैं नहीं हूं, मैं हूं इसलिए तीनों कपड़े हैं। यानी ये जो मैं है, मैं के वजह से तीनों हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, लेकिन ये तीनों मैं नहीं हूं, ये है मैं। तो इसकी परिभाषा करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जो स्थूल शरीर है ये तो शरीर का ढांचा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो है डब्बा है, इसमें कोई ये हाथ है, पैर है, सब ये जो है पंच स्थूल महाभूतों से बने हुए हैं। लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर है, जो जो पांच चीजों से बना हुआ है, क्या पांच चीजों, पांच तन्मात्राओं से बना हुआ है, पांच ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ है, पांच प्राणेंद्रियों से बना हुआ है, पांच कर्मेंद्रियों से बना हुआ है, और पांच अंतःकरण, ऐसे उसके 25 तत्व हैं। तो इस जो पांच प्राणेंद्रियां हैं, ये पांच प्राणेंद्रियां ही है उस स्थूल शरीर को जीवित रखते हैं। ये जो पांच तन्मात्रा हैं, इस स्थूल शरीर को जो है महसूस करवाते हैं। और ये जो है ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो जो तन्मात्राएं जो स्थूल शरीर जो महसूस करता है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है अंतःकरण में जाता है, और अंतःकरण जो है जो आदेश देता है वो कर्मेंद्रियों के माध्यम से स्थूल शरीर को देता है। तो इस स्थूल शरीर का वैसे कुछ वस्तुतः कोई महत्व नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो ये ज्ञानेंद्रियां, प्राणेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, तन्मात्रा क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। तो ये स्थूल शरीर भी महत्व है। कितना महत्व है, एक काम करवाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए और कर्म करने के लिए। आप देखोगे यही ये सूक्ष्म शरीर है जो कारण शरीर से भी लगा हुआ है, और जो है ये जो है हमारे अंतः चेतना मैं से भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत काम का है। ये जो सूक्ष्म शरीर जो बीच वाला है, इसी को जब हमारी कोई भी क्रिया सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पे होती है उसे कहते हैं तप। जो कोई भी प्रक्रिया जो हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के समन्वय से होती है उसे कहते हैं तप। जब कोई हमारी भी क्रिया हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे होती है या और मैं पे होती है उसे कहते हैं योग। यानी ये वाला जो भाग है, एक जो है अंतःकरण से लेकर के ऊपर वाला जो भाग है अपने कारण शरीर में जो है अंतःकरण में है, मैं को जानने की प्रक्रिया उसको कहते हैं योग। और जो हमारे शरीर के माध्यम से जो होती है, जो हमारे शरीर में संयम लेके आती है, वो जो है तपस्या लेके आती है, वो कहलाती है तप। यानी ये सूक्ष्म शरीर का रोल दोनों में है।
सूक्ष्म शरीर जब काम जो है ये जो है आत्म उत्कर्ष के लिए जो काम करवाती है वो तप के माध्यम से स्थूल शरीर से करवाती है, और सूक्ष्म शरीर जो है योग जो है अपनी जो है हमारा आत्म उन्नति के लिए जो है काम जो है कारण शरीर से करवाती है। ये जो है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दोनों योग और तप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह जो है सूक्ष्म शरीर। इसलिए जो है बहुत ऋषि मुनियों ने, सभी ऋषि मुनियों ने इस पे बहुत ही फोकस किया है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 दिशाएं हैं, जैसे कि 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, वैसे ही आत्म उत्कर्ष के लिए 4 विभाग हैं, 4 भाग हैं। एक भाग है आत्मचिंतन, एक है आत्म सुधार, एक है आत्मनिर्माण और एक आत्मविकास। गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये आत्मचिंतन क्या है। आत्मचिंतन यानी अपने अंदर झांक करके देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समझना, इसको बोलते हैं चिंतन। जब ये बुराइयां समझ में आ जाए या आत्मचिंतन हो गया तो उसको क्या निकाल के फेंकना, तो उसको क्या बोलते हैं आत्म सुधार। अपनी बुराइयों को समझना है आत्मचिंतन, उसके अंदर उसको जो है बुराइयों को उखाड़ के फेंकना है वो आत्म सुधार। जब कोई चीज खाली होती है तो उसमें नया चीज भरना पड़ता है, तो उसके अंदर सत्प्रवृत्तियों को लेके आना है, उसे बोलते हैं आत्मनिर्माण। जब ये सत्प्रवृत्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, तब इसका चारों तरफ प्रकृति में, मनुष्य में, जाति में, विश्व ब्रह्मांड में फैलाना, इसे बोलते हैं आत्मविकास। तो 4 चरण है। पहले अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढना और समझना, ये कहलाता है आत्मचिंतन। बुराइयों से लड़ करके, उससे परास्त करके उसको बाहर निकालना, वही कहलाता है आत्म सुधार। और उस जब आत्म सुधार हो गया तो अच्छी गुणों को अपने अंदर लेके आना है, उसे कहते हैं आत्मनिर्माण। और ये आत्मनिर्माण बनने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमारे अंदर सद्गुण आए, उन सद्गुणों के माध्यम से सभी चीजों को अपने जगत में, अपने प्रकृति में, अपने देव में, सभी मनुष्यों में, प्राणी में बांटना, इसे बोलते हैं आत्मविकास। तो ये 4 चरण है। परम गुरु इसको और विस्तार में बताते हुए कहते हैं, इनको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग बोल देते हैं मनन, दूसरा भाग बोलते हैं चिंतन। मनन को, आत्मचिंतन और आत्मसार को गुरुदेव जो है मनन में डाल देते हैं। मनन यानी हमारे मनन करके जो हमारी बुराइयां हैं उसको ढूंढना और उसको जो है निकालना, ये कहलाता है मनन। और चिंतन, अच्छे सत्कृतियों को लेके आना और उसको बांटना, ये कहलाता है चिंतन। तो गुरुदेव ने इसको 2 भागों में बांट दिया मोटे मोटे रूप में। मनन यानी अपनी बुराइयों को ढूंढना, उसको निकालना, ये कहलाता है आत्मचिंतन, और आत्मसुधार ये कहलाता है मनन। चिंतन यानी अपनी जो अच्छाइयों को एब्जॉर्व करना, अपने अंदर अच्छाइयों को लेके आना और उसको विश्व समाज के लिए बांटना, ये कहलाता है चिंतन। आपने देखा रहेगा गुरुदेव ने साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के सूत्र दिए हैं हर जगह। बार बार गुरुदेव के प्रवचन में आप सुनोगे कि कालांतर के उनके लास्ट के जो है 1980 से लेकर के 1990 के जो भी आपको गुरुदेव के जो जितने प्रवचन सुनोगे, उसमें हर प्रवचनों में गुरुदेव जो है साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का उल्लेख करते हैं। एक कोई रहेगा जिसमें उन्होंने साधना, स्वाध्याय, संयम का उल्लेख नहीं किया हो। तो उसका तात्पर्य यह है जो स्वाध्याय करने से ही हमारे अंदर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई ऋषि, कोई महात्मा हमें जब बताएगा तो ये हमें मालूम पड़ेगा हमारी बुराइयां हैं। अब तो ऋषि मुनि आजकल तो मिलते नहीं है, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, ऋषि मुनि जो है ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिख के जाते हैं। उन ग्रंथों के माध्यम से ऋषि बोलता है, ऋषि समझाता है कि बेटा ये तेरी गलतियां हैं, ये तेरी बुराइयां हैं, तू इसको निकाल। तो ये है, तो यानी स्वाध्याय से क्या होता है, हमारे अंदर चिंतन, हमारी बुराइयों को खोजने का मौका मिलता है। इसलिए ये आत्मचिंतन है। और जब ये आत्मचिंतन होता है और इसी माध्यम से जो है ऋषि सत्ता बोलती है कि बेटा अगर ये तूने बुराइयां निकाल ली है, अब जो है इसको जो है कि ये अच्छाइयां हैं, इन अच्छाइयों को तू एब्जॉर्व कर। तो ये है सो जो है इन अच्छाइयों को जो है संयम, और जब ये अच्छाइयां आ जाती हैं तो इसको जो है सब जगह बांट, सब जगह फैला। तो ये स्वाध्याय, संयम और सेवा जो 3 भाग हैं, ये मनन और चिंतन के, ये आत्म जो है आत्म उत्कर्ष के लिए है। इसको हम और डिटेल में मिलेंगे फिर से। तो गुरुदेव ने तप के, तो ये तप की परिभाषा हो गई। तो गुरुदेव ने 12 तप दिए हैं। सावित्री के 12 तप हैं। इसका एक का नाम है निष्कासन, दूसरा तितिक्षा, कर्षण, गौकल्प, दान, साधना, ब्रह्मचर्य, मौन, अर्जन, अस्वाद, उपवास और चंद्रायण।
इन्हें राजमार्ग कहा गया है। ये राजमार्ग से ही हमें आत्म उत्कर्ष मिलता है। इसे ही ददांश तप गुरुदेव ने दिया है। तो सावित्री के ददांश तप बोल लो या आर्य शक्ति के ददांश तप बोल लो, बात एक ही है। तो गायत्री के 12 ददांश योग से हमें आत्मशक्ति मिली और गायत्री के ददांश योग तप से हमें जो है आत्म उत्कर्ष मिलेगा, और दोनों ही महत्वपूर्ण है। तब हम देखते हैं, एक एक बार करके देखते हैं कि आदि शक्ति के ददांश तप क्या है। शक्ति का ददांश तप में पहला है अस्वाद तप। मुझे मतलब कि मैं पहली बार जब शांति कुंज में गया तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अस्वाद क्या होता है। पहली बार जब शांति कुंज में जाने के बाद अनुभव की भाई, मैंने पूछा कि वहाँ पे कौन बैठे हैं, वहाँ पे क्या किस तरह खाना मिल रहा है, क्योंकि मैं तब नया नया था, पहली बार शांति कुंज गया था। तो देखा कि वहाँ पे सब लोग बहुत बड़े प्रेम से, बड़े मौन होकर के वहाँ पे जो है भोजन और थोड़ा थोड़ा भोजन खा रहे थे। उनका पंक्ति अलग थी, मेरी हमारी पंक्ति अलग थी। मैंने किसी जिज्ञासु से पूछा कि भाई साहब वो जो वहाँ बैठे हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं मुझे लगा वहाँ पे शायद अच्छा खाना मिलता रहेगा। बोले नहीं भाई साहब, वो लोग जो है तपस्वी लोग हैं, वो लोग ऋषि मुनि लोग हैं, उन्होंने वो सिर्फ अस्वाद भोजन करते हैं। मतलब अस्वाद, ये पहली बार मुझे शब्द सुनाई दिया, अस्वाद। मैंने पूछा भाई ये अस्वाद क्या होता है। उन्होंने बोला भैया उसमें जो है मिर्ची नहीं होती है, उसमें कोई शक्कर नहीं होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये पहली बार मुझे है अस्वाद जो है, ये आज से जो है 2010 में 2011 में जब मैं शांति कुंज तब मुझे मालूम पड़ा अस्वाद। तो गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि भोजन में जो स्वाद लेके आता है, मूलतः स्वाद तो जो है बहुत सारी चीजें डालते हैं, लेकिन जो मेन जो तत्व है वो मीठा है और नमक, ये दो चीज जो है स्वाद लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है जायफल डालते हैं, इलायची डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, बहुत सारी चीजें। ये जो चीजें सब मोटे मोटे तौर पे नमक और मीठा, लेकिन जो भी चीज स्वाद लेके आती है उन सभी का त्याग कर देना वो कहलाता है स्वाद। अभी हम समझते हैं कि भाई नमक और मीठा ही अस्वाद है, नहीं। ये जो मोटे मोटे तौर पे खाने में जो हमारा, हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना शरीर जो है ढंग से चले, जितनी उसकी आवश्यकता है वो ढंग से चले, उस ढंग के लिए हम भोजन करते हैं। हमारा जो है हमारा शरीर में जो है बलवत्ता बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे, इसलिए हम भोजन करते हैं। लेकिन जो चीज भोजन में स्वाद लेके आती है उसे कहते हैं अस, जो है उसको जो स्वाद जो है करती है, वो जो है वो स्वाद, उसको त्याग देने को कहते हैं अस्वाद। मतलब कि भोजन को स्वाद रहित कर देना कहलाता है स्वाद। परंतु जो देव और भी एक्सप्लेन करते हैं, जब भी बेटा तेरे को अस्वाद खाने में भी स्वाद आने लगे तब उसको भी छोड़ देना चाहिए। यानी कोई भी चीज में स्वाद नहीं आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो है एक साल 2 साल अस्वाद करने के बाद में जो है फिर जो है उसका छोड़ करके दूसरा कुछ करने, जो है सिर्फ एक ही फल खाने लगते हैं। क्योंकि कोई भी चीज में स्वाद आ जाना यानी उसकी गुणवत्ता को प्राप्त कर लेना। अस्वाद, इसका नाम ही अस्वाद, यानी जिस चीज में आपको स्वाद न मिले, यानी जीव को कोई भी, हम जो है कोई भी अपने ऊपर न उठाएं, जीव को कोई इतना प्रमुख न बनाए, इसलिए वो चीज को हम त्याग दें, उसको कहलाता है जो है स्वाद। अस्वाद करने से आदमी की सात्विकता जो है बढ़ती है। जो चीज स्वाद लेके आता है ये रजस है, ये जो है रजोगुण को पैदा करता है, और जो है रजोगुण बाधा उत्पन्न करता है ब्रह्म से लीन होने के लिए, गुरु सत्ता में लीन होने के लिए। क्योंकि रजो है वो राजस है, क्योंकि राजस में जो है दिखावा, वैभव, जो ये चीजें जो है काफी होती है। ये आलम जो है, ये जो है ये चीजें बहुत साधना के मार्ग में जो है बहुत बाधा पैदा करती है। तो गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि इसको जो है एक सप्ताह, एक माह, एक ऋतु के लिए प्रयोग के रूप में कर सकते हैं, और आस्ते आस्ते अपने जीवन में उतारने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे खाने में आपको जो है, जो खाना है उस खाने में जो चीज स्वाद पैदा करता है उसका त्याग कर देना कहलाता है अस्वाद। दूसरा तप है तितिक्षा। अपने शरीर को हर समय उसी अवस्था में रखना। जैसे गांधी जी का आपने उदाहरण सुना होगा, गांधी जी ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, एक ही आधा कपड़ा पहनते थे। मतलब कि हर अवस्था में एक ही कपड़े में एक ही अवस्था में रहना, वो कहलाता है तितिक्षा। अपने यानी सर्दी गर्मी कौन सा ही मौसम हो, एक आपने डिसाइड किया उसी अवस्था में पड़े रहना। आप देखोगे बहुत सारे ऋषि मुनि जो है सिर्फ लंगोट में रहते हैं,
बहुत सारे ऋषि मुनि जो है आदि जो उसमें जो है सिर्फ कॉपिन में रहते हैं। तो ये उनका एक तप रहा है, तितिक्षा तप है कि एक सिर्फ खड़ाव में रहते हैं, कोई कोई जो है बिना चप्पल के रहते हैं। तो यानी जिस हर अवस्था में, हर ऋतु में अपने शरीर को एक समान रखना, वो कहलाता है तितिक्षा तप। तो हम जैसे समान गृहस्थ व्यक्तियों के लिए गुरुदेव ने क्या बताया कि भाई जब भी आप जो है अनुष्ठान में जाते हो, जब भी आप जब में जो है कोई बड़े बड़े का जो है नवरात्रि का अनुष्ठान हो गया, चंद्रायण का अनुष्ठान हो गया, उस अनुष्ठान में जाते हो तो जो है जो आपकी सुविधाएं की चीजें जैसे कि आप जमीन पे सो जाओ, जो है आप गर्म कपड़े मत पहनो, इस तरह का जो शरीर को एक कष्ट देने वाला जो चीज है उनका जो है उसको जो है आप आत्मसात करो, वो कला तितिक्षा। लेकिन तितिक्षा को हर अवस्था में, हर ऋतु में, हर काल में अपने आप शरीर में वही उसी एक समान रखना, वो कहलाता है तितिक्षा तप। तितिक्षा तप से आपका जो है मानसिक बल बढ़ता है। कर्षण, तीसरा तप है कर्षण। कर्षण यानी अपना काम जो है स्वयं करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना, जितनी आवश्यकता है उतनी काम करना। जैसे मेरा ये कर्षण बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज है कि जितना चीज जैसे कि अपने आप को जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई एक कपड़ा, अभी ठंडी आने वाली है तो एक कपड़ा के दो कपड़ा पहन लेते हैं, जो है गर्मी आने वाली है तो जो है अलग अलग कपड़े पहनना शुरू करते हैं। तो जो है ये अपने आप को मतलब कि आप थोड़ा कंफ्यूज मत, तितिक्षा अलग है, हर ऋतु हर काल में एक समान रखना, और कर्षण यानी अपना सुखी सुविधाओं को त्याग करना, यानी अपना काम खुद करना, अपना जो है किसी पे डिपेंड नहीं रहना, ये कहलाता है कर्षण। अपना पानी लेके आना, अपना भोजन बनाना, अपने कपड़े धोना, ये मैंने यानी जो अपने को काम दिया गया है उस कर्म को करना, ये कहलाता है कर्षण। चौथा है उपवास। उपवास में यानी पहला पहला उपवास बड़ा 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 वाला उपवास जो है, छोटे एक पहला बड़े स्तर का उपवास होता है कि जब भूख लगे तब खाना खाएं, ये कहलाता है सबसे प्रमाणिक उपवास। यानी जब आपको भूख हो, अब जैसे कि मैं अभी बैठा हूं तो कोई भाई साहब आगे कि भैया जो है मैं आ गए भैया जलेबी है या समोसा है खा लीजिए, तो ये अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना है, जब भूख लगे है तब खाना है, ये होता है ये प्राथमिक लेवल का उपवास। दूसरा उपवास है कि एक समय का भोजन न करना और जो है एक समय फलाहार करना, ये है दूसरा उपवास। तीसरा उपवास है कि दोनों समय जो है अन्न को ग्रहण न करके सिर्फ फल फ्रूट्स या दूध या दही पे उपवास करना। तीसरा है सिर्फ जल पे उपवास करना। लेकिन एक बात गुरुदेव ने यहाँ पे स्पष्ट लिखी है, उपवास में अधिक से अधिक मात्रा का जल का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे जो है माताएं और भाई लोग जो है निराजल उपवास करते हैं, बिना जल का उपवास करते हैं। गुरुदेव उसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं और कतई मनाही करते हैं कि भाई निराजल जो है बिना जल के उपवास नहीं करना है, क्योंकि जिस समय वो तप बनाया गया होगा उस परिप्रेक्ष्य में सही था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में बिना जल के उपवास नहीं करना चाहिए। हमें जब भी उपवास करें, अधिक से गुरुदेव लिखते हैं अधिक से अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। प्यास न लगा हो तो भी जो है जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उपवास करने से जो है हमारे सूक्ष्म और स्थूल में बहुत घर्षण होता है। घर्षण में करने से बहुत जो है शरीर जो है गर्म होता है, और उस गर्म उसका जो है सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है उसका प्रक्षेपण जो है हमारे स्थूल शरीर में होता है, तो बहुत सारी गर्मी पैदा होती है हमारे स्थूल शरीर में। तो स्थूल शरीर में को ठंडा रखने के लिए उपवास करना चाहिए। ये उपवास में पानी अवश्य पीना चाहिए। तो गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपवास करते समय सभी भाई बहन ध्यान रखें, अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें और बिना जल का उपवास न करें। पांचवा तप है गौकल्प तप। गौकल्प तप यानी गौ माता के जो है सानिध्य में रहना, गौ माता से प्रेम करना, गौ माता की सेवा करना, और गौ माता का जो दिया हुआ जो है प्रसाद है, जैसे कि गौमूत्र, जैसे कि दूध, दही और घी का उपयोग करना। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और जो है गायत्री और गंगा, और गायत्री गंगा और गौ बिना कोई भी साधना इन तीनों के बिना पूरी नहीं हो सकती।
आप देखोगे परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री का, दादा गुरु ने जो है गायत्री का अनुष्ठान करने के लिए जो है उन्होंने बताया, तो उन्हें गौ माता का भी जो है अनुष्ठान करने के लिए बताया। तो ये गौ, गायत्री और गंगा के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप देखोगे जितने भी ऋषि मुनि हैं सब जो है आप जो है वो जो है गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे ये ही तपस्या करके पाए जाते हैं और उसी गंभीर तपस्या करते हैं। और हम भी जब अनुष्ठान करते हैं तो गुरुदेव ने पहले बताया कि अब कलश की स्थापना करो। कलश यानी गंगा का स्रोत है, उसके अंदर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, आपके मन की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसलिए कोई भी तप, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधना गंगा, गौ और गायत्री के बिना पूरा नहीं हो सकती। इसलिए गायत्री, गौ का बड़ा महत्व है। एक गौ तप्य यानी जब भी हम अनुष्ठान में जाएं तो आजकल तो शुद्ध घी का तो बहुत चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई, लेकिन जितना हो सके उतना उसके उपयोग करें। गौ के चमड़े का उपयोग नहीं है, चमड़े का उपयोग क्या पूरा तरह से त्याग कर देना चाहिए। और जो है दीपक जो है गौ माता के दूध घी से ही लगाएं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। गुरुदेव का एक बड़ा लेक्चर है 45 मिनट्स का गौ माता के ऊपर, आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। उन्होंने पूरा गौ विज्ञान में कैसे गौ में कैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर होते हैं, उससे हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो पूरा उन्होंने विज्ञान समझाया है। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधना बिना गौ माता के आशीर्वाद के पूरा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने गायत्री माता के 24 लाख 24 महापचरण किए 27 सालों में, और 27 सालों में इन्होंने गौ माता की भी सेवा की और गौ माता का भी पूजन किया। तो हम कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी साधना करें, उसमें बिना गौ माता के आशीर्वाद से वो साधना हमारी अधूरी जाती है। अब मैं कहूँगा अपूर्ण रह जाती है, या कहूँगा वो पूरी नहीं होती है। तो गौ, गायत्री और गंगा के समन्वय से ही कोई भी साधना पूरी होती है। इसलिए गौ कल्प तप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तप है। पदार्थ तप यानी दान, इसका दूसरा नाम है। इसको जो दान जो है, ये बहुत बड़ा जो दान है, ये दान धन का हो सकता है, दान समय का हो सकता है, दान बुद्धि का हो सकता है, दान ज्ञान का हो सकता है, दान जो है चातुर का हो सकता है, दान जो है सहयोग का हो सकता है। ये अलग अलग तरह के दान है। ये बहुत बड़ा तप है। साधना में साधक और जो है जो अनुष्ठान में जाता है या जो गायत्री तप करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जो है दान करे। लेकिन गुरुदेव ने 2 शर्तें रखी हैं यहाँ पे दान करने की। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान करना आवश्यक है। 2 महत्वपूर्ण शर्तें परम गुरुदेव ने बताई हैं। दान देते समय ये ध्यान रखना, पात्र किसको दान कर रहे हैं, वो पात्र है कि नहीं, और वो क्या कार्य के लिए उस दान का उपयोग करने वाला। इन दोनों चीजों को टोल मटोल करने के बाद ही दान देना। कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान और अनुपयुक्त कर्म के लिए ज्ञान जो है हमेशा व्यर्थ और नुकसान और पापदायी ही होता है। इसलिए 2 शर्तें गुरुदेव ने दी है कि हमें दान करने के लिए उन्होंने तो बताया है कि समय दान करो, बुद्धि दान करो, ज्ञान दान करो, चातुर ज्ञान करो, सहयोग ज्ञान करो। लेकिन साथ में ये देखो कि दान जो आप दे रहे हो वो उसके लिए पात्र है कि नहीं, जो और उस पात्र को देने के बाद में जो कार्य करेगा वो सुकार्य है कि नहीं। जैसे कि किसी पहले, इसलिए आपने आपने देखो कोई भी ज्ञान ऋषि मुनियों ने बहुत लुप्त रखा। मुझे मतलब कि बड़ा लोग सोचते हैं कि भाई वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न में सब कुछ ओपन है, जैसे कि अभी स्कूलिंग सिस्टम जो है ब्रॉडकास्ट मेथड है कि एक एक टीचर रहेगा और सबको सिखाएगा। लेकिन हमारा मेथड ऐसा नहीं है। हम जो है सुपात्र को ही ज्ञान देते हैं। जिसको मैथमेटिक्स आती रहेगी, जिसको इच्छा रहेगी, उसी को ज्ञान देंगे। जिसको आयुर्वेद में इंटरेस्ट होगा उसी को जो है गुरु ज्ञान देगा। जिसको ब्रह्म विद्या में जो उसकी जो लालसा होगी उसको ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान होगा। इसलिए जो है हमारे यहाँ पे गुरु से एक 1 to 1 की परंपरा रही है। नहीं तो क्या होगा, हुआ क्या, आइंस्टाइन ने E=mc² का जो फार्मूला दिया, और उस फार्मूले से क्या होगा, उस फार्मूले से हर देश ने हर कोने में अपने अपने बम बना लिए। तो ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसका सुपात्र हो और जो उसके लिए सुकार्य करे। जैसे कि मैंने आपने किसी को दान दिया, उस दान का उपयोग उसने मार झगड़ा, लड़ाई, दारू पीने, सिगरेट पीने में लगाया तो कोई उपयोग नहीं है। इसलिए हो सके तो अपने हाथों से ही दान देना चाहिए, और वो देखना चाहिए दान किस पात्र को गया है, और वो पात्र जो गया है उसका सुकार्य में उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव ने सर बताई कि दान जो है सुपात्र को देना चाहिए, जिससे वो सुकार्य कर सके, अच्छा काम कर सके।
आगे का तप है, बहुत महत्वपूर्ण तप है, निष्कासन तप। यानी जैसे गुरुदेव कहते हैं कि खाना जो है, बासी खाना जो है खाने से, रहने से वो सड़ने लगता है और बदबू करने लगता है। वैसे ही जो हम नाना प्रकार के जो विकार मन में लेके आते हैं, वासना लेके आते हैं, तृष्णा लेके आते हैं, जो अहंता लेके आते हैं, ये हमारे शरीर और मन पे बोझा डालने लगता है और ये सड़ने लगता है और उसका जो सुरूर है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे प्राण में दिखने लगता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि हमें निष्कासन करना चाहिए। जब इसलिए गुरुदेव ने तत्वबोध की साधना बताई है कि रात में सोने के पहले आप जो है निष्कासन करो, दिन भर में याद करो कि आज आपने क्या क्या कर्म किए, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे किसको दिल दुख गया रहेगा, उन सभी से क्षमा मांग लो। और गुरुदेव के सामने उसको मैंने उसके प्रति वासना लेके आ गया, मुझे माफ कर दो, उससे माफी मांग लो मन से, और जो गुरुदेव से माफी मांग लो, अरे मैंने उसके प्रति जो है थोड़ा सा ईर्ष्या भाव लेके आ गया, तो उसके लिए क्षमा मांग दो। तो निष्कासन तप, और ये जब हम अनुष्ठान में जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं कि निष्कासन यानी अपने बुराइयों को किसी के सामने रख देना, किसी के सामने बता देना, लेकिन ऐसे किसी को बताना जो उसका दुरुपयोग न कर सके। तो ये जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई मैंने ऐसा किसी के बारे में, किसी महिला के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, किसी इसके बारे में सोचा, तो आप क्या अगर क्या बोलते बोलते इनको बता दोगे फिर उनको बता दोगे, तो ये निष्कासन नहीं होगा। इसलिए इसको बड़ा सीक्रेटली करना है। तो क्या करना है, गुरुदेव ने बताया कि जो शिष्य जो है अपने गुरु को बताए कि उसने क्या क्या कर्म किए, उसमें क्या क्या उसको जो है बुराइयों को, इसको बोलते हैं निष्कासन तप। तो अभी गुरुदेव यहाँ पे नहीं है, शांति कुंज भी दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब जब भी कोई बुरा कर्म हो जाए अखंड दीपक लगा लो, उसी को गुरुदेव का साहित्य जो है जो है स्वरूप मान लो, उस पर लिख करके गुरुदेव जो है अखंड दीपक में या अखंड जो अग्नि है यज्ञ सही में आप उसको जो है गुरुदेव को समझ करके उसमें पुनरावृत्ति कर दो। यानी अपनी बुराइयों को, गुरु सत्ता को बता देना ही है, कहलाता है निष्कासन तप। आगे का तप है साधना। यानी गुरुदेव ने बड़ी विलक्षण से बताया कि हमारा ये नित्य कर्म है, ये हम बड़ी बात नहीं करें, जैसे कि हम रोज सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, स्नान करते हैं, ये हमारा नित्य कर्म है। वैसे ही गुरुदेव ने बताया कि 3 माला करना हमारा नित्य कर्म है। जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति बिना 2 दिन का दांत ब्रश किए हुए नहीं रह सकता, बिना 2 दिन या 3 दिन स्नान किए हुए नहीं रह सकता, उसे 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में स्नान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है उसके शरीर से बदबू आने लगेगी। उसको 2 दिन में ब्रश करना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे जो मुंह से जो है बदबू आने लगेगी। वैसे ही 3 माला नहीं किया गया तो उसके मन से बदबू आने लगेगी। इसलिए परम गुरुदेव ने बताया कि आपको ये इससे आपको कोई फायदा, 3 माला करने से आपको फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे नित्य कर्म से आपसे यह करने से आपको बदबू, जैसे कि ब्रश करेंगे तो आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जो है मुंह से जो बदबू आने वाली जो कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, आपको स्नान करने से आपको फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो है जब शरीर में जो गंदगियां निकल जाएंगी, तो वैसे ही नित्य कर्म से जो है आपको फायदा कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नित्य कर्म नहीं करोगे तो आपको जो है शरीर से बदबू आने लगेगी, वो जैसे समझे है, और मन से बदबू आने लगेगी और प्राण से बदबू आने लगेगी। यानी गुरुदेव ने क्या बताया कि 3 माला कम से कम, ये इसको गुरुदेव नित्य क्रम से जोड़ दिया है। यानी जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, ये हमारा नित्य क्रम शारीरिक है, वैसे ही गायत्री का 3 माला करना हमारा नित्य क्रम है। उसके बाद में जो है आपने 2 अनुष्ठान जो है 24-24 हजार के कर लिए, 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, ये थोड़ा सा आगे का प्रक्रिया हो गई जो हमारे नित्य कर्म से हमको ऊपर उठाती है। तो गुरुदेव ने क्या बताया, हम सभी गायत्री के साधनों को कम से कम जो है 3 माला करना है। 3 माला हमारा नित्य क्रम है, इसके ऊपर जो भी करेंगे ये आपका बोनस, वो आपको जो है आपको आगे लेके जाएगा। और कम से कम जो है 2 बार 24-24 हजार के जो है नवरात्रि के अनुष्ठान करने हैं, या फिर 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, एक चंद्रायण का तप करना है, और अभी श्रद्धे और जीजी ने एक और तप जोड़ दिया है प्रकट साधना, जो 40 दिन का होता है। ये हमारे अनिवार्य अंग हैं किसके, साधना के। तो ये क्या करना है, डेली 3 माला तुम्हारा नित्य कर्म है। ये हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वैसे ही 3 माला है। हमें आगे गायत्री साधना में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें साल में
2 या 4 अनुष्ठान करने पड़ेंगे 24-24 हजार के। ये बात यह समझ लो कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो ये ऐसा मान लो कि हमें 3.5 जो है लाख का अनुष्ठान करना ही चाहिए। एक दिन में 1000 का जप होना चाहिए। उसके लिए आप क्या, बहुत सारे भाई लोग जो है 1.25 लाख का जप करते हैं, तो आप इसको मिला लोगे, दो दो ये हो गया 50,000, और जो है ये चंद्रायण 1.25 लाख, और ये प्रकट साधना जो है ये 1.25 लाख, एक चंद्रायण एक प्रकट साधना होगी ये 2.5 लाख, और ये 2 नवरात्रि ये होगी 3 लाख। यानी इतना तो करना अनिवार्य है, ताकि जो है आप गायत्री में पाने को, गायत्री का जो छोटा सा ग का बिंदु है उसको समझने में आसानी पड़े। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ गायत्री हम बोलते रह जाएंगे, तोता बन के रह जाएंगे। अगर हमें सचमुच गायत्री में प्रगति करना है तो कम से कम जो है ये 3 लाख का अनुष्ठान में करना ही चाहिए। और 3 माला छोड़ करके, जो 3 माला है ये हमारा नित्य कर्म में जाता है। जैसे टॉयलेट जाते हैं, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, ये बाल बनाते हैं, ये हमारा डेली का काम है। तो वैसे ही 3 माला डेली का काम है, उसका कोई गिनती नहीं है, वो तो डेली का झाड़ू पोछा करना ही पड़ेगा। लेकिन सचमुच गायत्री को जानना है, समझना है, प्रगति करना है, तो कम से कम जो है साल में 3 लाख का अनुष्ठान आपको करना चाहिए। तो उसमें भी 3 भाग है। कोई कोई भाई बहन को गायत्री जप अच्छा लगता है, इसलिए गुरुदेव ने जो है 100 गायत्री जप इक्वल टू 10 गायत्री मंत्र लेखन इक्वल टू गायत्री जो है 1 गायत्री चालीसा। ये है तीनों जो है एक ही समान है, और तीनों को लगभग 6 से 7 मिनट और 8 मिनट लगते हैं। तो आप जो कोई भी कर सकते हो। माताएं बहुत सारी गायत्री चालीसा करती हैं, माताएं बहुत सारे भाई बहन मैंने देखता हूँ मंत्र लेखन करते हैं, और बहुत सारे भाई लोग जो है जप करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमें क्रिया परक के साथ साथ में चेतना परक भी बनना है। यानी क्रिया माला तो घुमा रहा है, लेकिन जो है उस पर चित्त नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, तो बहुत तकलीफ, कुछ अर्थ नहीं होगा। जैसे कि माला घूमने से कुछ नहीं होता है, उसमें जो है हमारा प्राण लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। अगले सप्ताह में इसमें जो लूंगा कि प्रखरा जो है हमारी जो वाणी में कैसे 4 वाणियां होती है, कैसे उसका उपयोग होता है, तो जो है उसको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन इतना है कि साधना करने से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उसके अंदर शरीर तो चल रहा है, शरीर के साथ में मन लगे, प्राण लगे और भावना लगे, तब जो उसका फायदा होगा। ये हो गया साधना। तब उसके बाद सबसे सभी साधनाओं का बिंदु है ब्रह्मचर्य। सभी साधनाओं का बिंदु है ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य करके कोई भी साधना करता है वो निष्फल हो जाती है। निष्फल क्यों हो जाती है, इसका वैज्ञानिक कारण ये है, क्योंकि ये जो भी हम अन्न खाते हैं वो 40 दिनों में वो जो है वीर या जो है स्पर्म बन जाए, स्पर्म या एग बन जाता है। ये सबसे उत्कृष्ट लेवल का हमारा जो है प्रोडक्ट है, और यही ये प्रोडक्ट है जो साधना की जो गर्मी पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये पात्र है, ये पात्र में बहुत सारे छेद हैं, इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, सब जो है पानी नीचे गिर जाएगा। वैसे ही ये जो साधना करने से हमारे अंदर जो गर्मी पैदा होती है, किसकी, साधना की, उस गर्मी को रोकने के लिए, पचाने के लिए, आत्म रोक जो है अपने आप में एब्जॉर्व करने के लिए ब्रह्मचर्य का वीर और जो है यज्ञ जो है बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो क्या होगा, उसको रोक नहीं पाएगा, सब साधना विश्व हो जाएगी। जो है पानी डालोगे, ये यहाँ होल है, ये पानी कितना भी पानी डालो, कितना भी अमृत डालो, सब नीचे गिर जाएगा, कोई कुछ भी रुकने वाला। आप बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि भैया मैं 5 लाख का अनुष्ठान किया हूँ, मैंने 2.5 लाख का अनुष्ठान किया। क्या आपने अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य का पालन किया था क्या? अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो उस साधना का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। और ब्रह्मचर्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, वनचर्य 3 तरह का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक वाचिक। और गुरुदेव बोलते हैं शारीरिक काम सेवन से मानसिक काम सेवन अति हानिकारक होता है। जैसे ठीक है, मैंने भाई शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन मन में अगर एक क्षण भी वासना का भाव आ गया तो आपका जो ब्रह्मचर्य टूट गया। मतलब कि जो है आप उसमें क्या कर सकते हैं, हमको जो है हमारी उत्पत्ति ही वासना से हुई है, हमारा जन्म, मनुष्य का जन्म ही उत्पत्ति ही वासना से हुई है, तो वासना से हम भाग नहीं सकते, लेकिन उसको डट करके लड़ाई कर सकते हैं उसके साथ में। कैसे कर सकते हैं? अगर साधना के समय ब्रह्मचर्य टूट जाता है मानसिक रूप से या वाचिक रूप से, तो उसके लिए आप पनिशमेंट दो अपने आप को। साधना को 1 दिन के लिए और बढ़ा दो, 2 दिन के लिए और बढ़ा दो,
मतलब ये आपका युद्ध है, ये मेरा युद्ध है, किसी को दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप का खुद के लिए युद्ध है। भाई कब तक तू आएगा, जब तक तू आएगा तब से मैं तुझसे लड़ता रहूंगा। ये सभी साधनाओं की धुरी यही है, ब्रह्मचर्य। बाकी किसी का आप पालन करो ना करो, लेकिन ब्रह्मचर्य के बिना आपकी साधना सब अधूरी है, वेस्ट है, मतलब कोई उसका अर्थ नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कोई भी अनुष्ठान देख लो, कोई भी तप लोग देख लो, कोई भी साधना देख लो, ब्रह्मचर्य उसमें पहला अंग होता है। और बहुत सारे भाई लोग उसको खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक है जो साधना की शक्ति को, साधना के तप की शक्ति को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो जो है आप जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। आगे वाला तप है मौन तप, बहुत महत्वपूर्ण तप। जैसे मौन से बहुत सारे समय सत्यवाचा, जैसे कोई भी मैं जब बात बोलता हूं तो ये बहुत समय होता है कि उसको मैं मैनिपुलेट कर दूं, उसको मैं मैनिपुलेट करके बताऊं। जब मैं मैनिपुलेट करके बताऊंगा तो असत्य बन जाता है, और सत्य छोड़ करके असत्य बन जाता है। एनी मैनिपुलेशन इज वो असत्य, मतलब ट्रूथ नहीं है, उसमें ट्रूथ नहीं है। तो उसमें दो प्रकृति, दो बातें होती है। मौन से हम असत्य जो है, झूठ बोलने से बचे हैं। दूसरा, मौन से वह सभी शक्तियां अंदर की तरफ काम करने लगती हैं। बहुत से आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भाई लोग जो है बोलते हैं मैं मौन धारण में हूँ, लेकिन व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। मौन का वैज्ञानिक कारण क्या है? बाहर के जितने भी विचार चल रहे हैं उनको, उनके अपने आप को तोड़ लेना। जैसे आप कोई भी मूवी देख लो या कोई भी इंसिडेंट देख लो, वो हमारे मानस पटल पे बना रहता है। कोई किसी से वार्ता कर लो, हमारे मानस पटल पे बना रहता है। वो कम से कम जो है 21 दिन, हमारे 40 दिन बना रहेगा। 21 दिन तक बहुत भारी ढंग से रहेगा, और 40 दिन तक बहुत भारी ढंग से रहेगा। ये कोई भी एक आप जो है मूवी देखो, उसमें रेप का सीन है या मारामारी का सीन है, वो देख लो, वो आपके मानस पटल पे बना रहेगा। आप कोई न्यूज पढ़ लो, जो है मानस पटल पे जो है आपका 21 से 40 दिन पड़ा रहेगा। आप जो व्हाट्सएप में देखोगे बहुत सारा कुछ जोक्स आ गया, कुछ आ गया, वो जो है आपका कोई भी कम्युनिकेशन का मॉडल टूट गया तो आपका मौन टूट गया। तो मौन में पूर्ण रूप से अपने आप को सभी बाहर की चीजों से तोड़ देना कहलाता है मौन। यानी अंतर जगत की यात्रा करना, यानी उसके अंदर सिर्फ ब्रह्म चिंतन करना। और स्वाध्याय यानी नॉवेल पढ़ना नहीं, या फेसबुक पढ़ना नहीं, या व्हाट्सएप पढ़ना नहीं, ये मौन नहीं है। मौन क्या है? अपने आप को पूर्ण रूप से बाहर के चीजों से रोक लेना, ढक देना, ये कहलाता है मौन। एक्चुअली होता क्या है, जब पहली बार जैसे जिसके अभी मैं ध्यान में बैठ गया, तो पहले ही ध्यान में बैठूंगा तो पहले क्या, अरे आज ऑफिस में ऐसा, उसने ऐसा बोला, और बाद में जो है अच्छा वो मूवी में ऐसा हो गया था, फिर ऐसा वो ऐसा अच्छा हो गया, अच्छा अभी उसने व्हाट्सएप में वो मैसेज किया था, उसको मैं ऐसा रिप्लाई करना है। ये ध्यान तो नहीं हो रहा है, हम जो है ये जो चीज बाहर हुई है उससे हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए साधना के वक्त मौन अति अनिवार्य है। जब भी आप साधना करो, बहुत सारे भाई लोग साधना करते हैं 9 दिन की मौन साधना करते हैं भाई जो है। और मौन साधना भी ऐसी नहीं कि मैं फोन चालू रहेगा, नहीं, फोन से, लैपटॉप से, वाई फेसबुक से, न्यूज से, मूवी से, एक कमरे में अपने आप को बंद करके सिर्फ और सिर्फ गायत्री की 24 शक्तियां, मैं क्या हूं और गायत्री महाविज्ञान को रख लो, और उसके साथ में सिर्फ आप उसी के साथ में एक कमरे बंद कर लो, टाइम टेबल बना लो कितने टाइम पे उठूंगा, और वही, और दूसरा कुछ नहीं, न्यूज से मतलब नहीं है, ना बीवी से मतलब नहीं है, ना बच्चे से मतलब नहीं है, ना किसी से बोलचाल से नहीं, ना फोन से मतलब, आप फोन भी आपका बाहर, ये है कहलाता है मौन साधना। बाकी का जो है मौन का प्रकरण है। तो अभी हम जैसे गृहस्थ लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे भाई सब जो है काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कैसे करेंगे? तो एक कर सकते हैं कि जो सबसे विकट, उठने के बाद में हम ये करें कि भाई हम 4 बजे उठते हैं, तो जो है 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक किसी से बात नहीं करेंगे। जब तक 4 बजे उठने के बाद में जो हमने बहुत किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब कि फोन उठा के देख लिया तो ये आपकी बातचीत हो गई। जैसे आपने फोन उठाया तो मैसेज आ गया, मैसेज अच्छा, तो ये भाई साहब ने मुझे ऐसा बोला, मतलब कम्युनिकेशन तो हो गया। कम्युनिकेशन को तोड़ना मौन है। तो सुबह जो अगर हम 4 बजे उठे तो 4 से लेकर के 9 बजे तक जो है पूरा जो है आपका नित्य कर्म हो गया, साधना हो गया, गुरुदेव का 3 ध्यान कर लिए हमने, 3 या 4 जो भी ध्यान करते ध्यान कर लिए, अपनी जो है 15 माला कर ली,
और जो है अपना प्राणायाम कर लिया, उसके बाद में जो है नाश्ता कर लिया, उसके बाद में मौन तोड़ना। तो हम ऐसा डेली अपनी लाइफ में 2 या 3 घंटे का मौन कर सकते हैं। लेकिन साधना के वक्त अधिक से अधिक मौन साधना करना ये अति आवश्यक है। तो लोग बोलेंगे मैं तो ऑफिस में जाता हूँ, कैसे करूँगा, मेरा नवरात्रि की साधना चालू है लेकिन मैं ऑफिस जाता हूँ। तो कम बोलो, जितनी आवश्यकता है उतनी बोलो, बढ़ चढ़ के ना बोलो। जितना पूछा जाए उतनी बोलो, उसको और बताने की जरूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी बात करो। ये भी एक तरह का मौन है। अपने आप को जो है फेसबुक व्हाट्सएप न्यूज से दूर रखो, ये भी एक मौन है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये जो मौन साधना के लिए हमें आगे अग्रसर कर सकता है। लेकिन मौन साधना, जिसको आर्य मौन बोलते हैं, आर्य मौन किसे बोलते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को आइसोलेट कर लेना, वह कहलाता है आर्य मौन। लेकिन हम लोग जो है कामकाजी लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, साधना के वक्त जो है इतना हो सके फेसबुक को अपने इससे अनइंस्टॉल कर लो, व्हाट्सएप में सभी को ब्लॉक कर दो, जो ऑफिस वाले हैं या फिर जो भाई बहन हैं जो अति आवश्यक है, या उनको पहले बता दो कि भैया आवश्यकता रहेगा तो मुझे मैसेज करना, नहीं तो मैसेज मत करो, और सबको ब्लॉक करके रख दो और अपना फोन नंबर दे दो। तो या फिर ऑफिस में जाओ तो जितना आवश्यकता है, जितना बॉस आपका जो है, जो आपका जो कैसे आपका कामकाजी करने वाला है, जितनी आवश्यकता उससे उतनी बात करो, चिट चैटिंग मत करो। तो ये इस तरह की जो है चीजें हम अपनी साधना करते समय जो है मौन का कर सकते हैं। ये है मौन तक। दूसरा है अर्जन तक। अर्जन यानी स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, अर्जित करना, इसको बोलते हैं अर्जन। तो गुरुदेव ने इसको स्वाध्याय नाम दिया, लेकिन ये वेदांत के रूप में गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इसको अर्जन नाम दिया है। यानी अपने आप को हमेशा परिष्कृत करना। हमेशा विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के, चैतन्य महाप्रभु के, परम पूज्य गुरुदेव के, राम के जो है अलग अलग गोरखनाथ के, ऐसे ऐसे जो जिन्होंने जीवन में बांटा ही बांटा है, ऐसे लोगों को, उत्कृष्ट लोगों की चीजों को पढ़ना, उससे अपने जिस तरह जो अपने आत्मसात करना। गुरुदेव ने 3000 साहित्य लिखे हैं, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको पढ़ना, उसका स्वाध्याय करना, ये कहलाता है अर्जन। जैसे कि बच्चा क्या करता है, जो हम लोग जैसे विद्यार्थी थे, हमारा काम एक ही था, सिर्फ सिर्फ बुक को पढ़ना, साहित्य का आनंद लेना, सुबह 4 बजे उठना, पहाड़ा का याद करना, या फिर जो है सर्वनाम संज्ञा वो चीजें याद करना। वैसे ही सुबह जो एक नियम बना ले, हम जो है दिन भर में जो है इतना समय स्वाध्याय करेंगे। अभी जब मैं आगे साधनाओं के बारे में बताऊंगा, बेबी 2-3 हफ्तों के बाद में, तब मैं डेली का रूटीन बना के दे दूंगा कि हमें कितना स्वाध्याय करना चाहिए कम से कम। तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कम से कम जो है 1 घंटे का स्वाध्याय अति होती से 3 माला जरूरी है नित्य कर्म कर लिए। वैसे ही व्हाट्सएप, फेसबुक और न्यूज और नाना तरह की जो आजकल जो भ्रांतियां चल रही हैं, उससे मन दूषित होता है। उन मन दूषित को नित्य कर्म को निकालने के लिए हमें कम से कम जो है 1 घंटे का स्वाध्याय करना चाहिए। अगर 1 घंटे का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो जो है ये हमारा मन जो है दूषित हो जाएगा। इसलिए ये नित्य कर्म में 3 माला और 1 घंटे का स्वाध्याय बड़ा आवश्यक है, इसको बोलते हैं अर्जन। उसके बाद में का जप तो है चंद्रायण तप। ये 12वां तप है और ये सभी तपों का राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि चंद्रायण तप में जितने भी तप मैंने बताए और बहुत सारे जो योग बताए, वो सभी का समावेश हो जाता है। कैसे? तो ये बड़ा विलक्षण है। तो चंद्रायण तप में जो है आप निष्कासन भी करते हो, आप जो है आस्वाद भी करते हो, आप जो है उपवास भी करते हो, आप जो है अर्जन भी करते हो, आप जो है साधना भी करते हो, सभी तप है चंद्रायण तप में जाते हैं। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहले इसको चंद्रायण साधना को कहीं कहीं व्रत भी बोलते हैं, कहीं तप भी बोलते हैं, कहीं कल्प बोलते हैं। तो व्रत यानी संयम, अनुशासन, निर्धारण और परिपालन। तप यानी संचित कुल संस्कारों को संघर्ष से निकाल देने से। पहले हमने परिभाषा दी कि तप यानी क्या, 4 गुरुदेव ने 4 स्टेप बताया। तप यानी जो जो गलत विचार हैं उसको चिन्हित करना, उसको चिन्हित करके, उसको मतलब आत्मचिंतन, चिन्हित करके जो है उसको जो है दो भरपूर जो है विरोध से उसको निकालना, और निकालने के बाद उसको बोलते हैं आत्मसुधार। और फिर सत्प्रतियों को अपने अंदर, सदगुणों को अपने अंदर लेके आना, ये है आपका जो है ये लेके आना, और फिर जो है उसको सब जगह बांटना। तो ये है तप।
तो और कल्प यानी अपने आप को बदल लेना, अपने आप जो है पूर्ण रूप से कायाकल्प, मतलब कायाकल्प कर देना, मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से दुष्ट राजेश से देव राजेश बना देना, राक्षस राजेश से देव राजेश बना देना, ये है कायाकल्प। तो ये आत्म परिष्कार जो है इसको चंद्रीय, इसलिए व्रत तप यानी चंद्रायन करने से हमें जो है हमारी कायाकल्प हो जाती है। और ये सभी आप वेद देख लो, वेदांत देख लो, उपनिषद देख लो, आप जो है पौराणिक कथाएं देख लो, और आज के परिपेक्ष में गुरुदेव का साहित्य देख लो, उसमें गुरुदेव ने चंद्रायन तप को जो है प्रायश्चित तप कहा है। ये सभी सभी ऋषि मुनियों ने चंद्रायन तप को प्रायश्चित तप कहा है। यानी प्रायश्चित यानी गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, प्राय यानी पाप या तप, चित्त यानी शुद्धि या निश्चय, यानी इसका क्या हो गया, प्रायश्चित का अर्थ क्या हो गया, पाप की शुद्धि या तप करने का निश्चय। यानी चंद्रायन करने से आपके पाप की शुद्धि होती है, और जो है आपका जो है अंदर के जितने विकार हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि चंद्रायन में जितने भी सब तप हैं उन सभी तपों का जो है मिश्रण है। तो देख लेते हैं ये कैसे करते हैं। चंद्रायन जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक शुरुआत करते हैं, ये है पूर्ण रूप से चंद्रायन। और उसमें जो है खाना जो है चंद्रमा के हिसाब से जो है घटता और बढ़ता रहता है। जैसे कि आज मैं पूर्ण रूप से जो है पूरा खाना खा रहा हूँ, तो पूर्णिमा का दिन समझ लो आज है, तो आस्ते आस्ते अपने ग्रास को हम कम करते जाते हैं। जैसे कि और अमावस्या और प्रतिपदा के दिन हम उपवास करते हैं, तो पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच में लगभग 14 दिन होते हैं। 14 दिनों में तो जो आज का मेरा खाना है, समझ लो कि मैं 2 रोटी सुबह खाता हूँ, और जो है 2 रोटी और थोड़ा चावल दोपहर को खाता हूँ, और रात को जो है 2 रोटी खाता हूँ। तो मतलब कि मेरा टोटल 7 रोटी हो गई, 2 सुबह 2 शाम को, और 2 रोटी और 1 चावल, चावल को भी मैंने 1 रोटी मांग लिया, तो 7 मेरे जो 7 रोटियां मेरी एक दिन का खुराक हो गई। तो इन 7 खुराक को 14 भागों में बांट देना, 14 भाग बांट लिए, यानी 14 दिन है, तो 14 दिनों में इसको कम करते जाना। 14 मतलब कि 7 का 14 भाग में 7 में 14 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, आधा हो गया, यानी रोज आधा खुराक। तो आज पूर्णिमा है तो मैंने आज 7 रोटी खाई, कल जो है पूरा दिन भर में 6.5 खाऊंगा, और उसके आगे परसों जो है पूरे दिन भर में 6 खाऊंगा। ऐसे करते करते अमावस्या के दिन में मेरी जो है रोटी जो है 0 हो जाएगी, मतलब कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अमावस्या के दिन और प्रतिपदा के दिन जो है पूरा कंप्लीट फास्टिंग हो जाएगा, और फिर प्रतिपदा के बाद में फिर से आधा खाऊंगा, आधा, फिर 1 1.5 करते करते फिर से पूर्णिमा तक जो है फिर से मेरा 7 रोटी आ जाएगा। इस तरह से पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक जो है ये चंद्रायन तप करते हैं। इसमें भी थोड़ी 3 4 प्रकार है। छोटा चंद्रायन, यह है यदि चंद्रायन, पिपील का चंद्रायन। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन जो है सब कुछ सेम है, लेकिन खाने का पद्धति अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो है जिन भाइयों को थोड़ा बीमार हैं या जो नहीं कर सकते हैं, तो वो भाई सब जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, जितना खाना कम किया है वो जो है दाल और सब्जी या कुछ जो है फ्रूट्स ले सकते हैं। तो खाना तो कम करेंगे, तो अगर डायबिटीज है या कुछ प्रॉब्लम है तो खाना तो कम कर सकते हैं, लेकिन जितना खाना कम किया है उसके खाने के एवज में उतना फल खा सकते हैं, मतलब कि तो मीन इस तरह का भी कर सकते हैं, अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि अपने आप को तपाना। और गुरुदेव ने इसके साथ में जो है एक जड़ी बूटी का भी उपदेश दिया है कि हमें करना चाहिए, खाना चाहिए। तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी और अश्वगंधा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको कल्प जड़ी बूटी का है। तो चंद्रायन के वक्त इन 5 का सेवन डेली करना चाहिए। तो इनका 5 तुलसी, ये जो आजकल तो आपका जो है ये भी चल रहा है, कोरोना काल में चल रहा है, कोरोना काल में भी इन 5 का बहुत ही उपयोग है। तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी और अश्वगंधा। परम गुरुदेव तो इसको बहुत पहले लिखे गए हैं कि ये हमें करना चाहिए, ये चंद्रायन कल्प में, इस साधना के कल्प में इन 5 जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए। तो चंद्रायन कल्प में आप देखोगे किसका, इन सभी तपों का पहले जो चंद्रकांड में निष्कासन करते हैं, उसमें अस्वाद, तितिक्षा, इन सभी चीजों का समय चंद्रायन में, इन सभी आप देखोगे बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे तप हैं, इन सभी का समावेश होता है। इन से निष्कासन, अस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, उपवास, गयकल, दान, साधना, ब्रह्मचर्य, मौन। तो चंद्रायन हमने साल में अगर 2 या 3 चंद्रायन कर लिए, तो आपने समझ लीजिए कि जितने भी गुरुदेव ने तप और योग बताए हैं उन सब का आपने पालन कर लिया। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको इमीडिएटली। निष्कासन यानी गुरुदेव के समक्ष बैठ करके अपने दोषों को लिख लेना और गुरुदेव को बता देना, ये है निष्कासन। अस्वाद यानी
भोजन और मीठा दोनों जो प्रमुख और या कोई भी स्वाद देने वाली चीज का उसका त्याग कर देना, यह है आस्वाद। तितिक्षा यानी अपने आप को, अपने शरीर को हर मौसम में, हर काल में एक जैसा ट्रीटमेंट देना, यह है तितिक्षा। मैं तथा ये जो चंद्रायण कल्प में बता रहा हूँ, ये सब करना पड़ता है, निष्कासन करना पड़ता है, आस्वाद करना पड़ता है, तितिक्षा करना पड़ता है। मतलब आप देखोगे ये सब जो है तप हैं जो बताए गए हैं पहले। चंद्रायण कल्प में फिर कर्षण करना पड़ता है, अपना काम स्वयं करना पड़ता है, जो है अमावस्या और प्रतिपदा के दिन पूर्ण रूप से उपवास करना पड़ता है, अधिक से अधिक जल का सेवन करना पड़ता है। चंद्रायण कल्प में गौ माता का जो है दिया लगाना पड़ता है, अखंड दीपक लगाइए, और गौ माता का दूध, दही, छाछ का सेवन करना होता है, और चमड़े की वस्तु का पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ता है, और गौ माता की सेवा और गौ माता के लिए दान करना पड़ता है। यह है गौकल्प। और चंद्रायण कल्प साधना में हम जो है दान करते हैं, मतलब कि जो है अपनी बुद्धि का, अपने धन का हम दान करते हैं। और साधना में 30 लाख जो है 30 चंद्रायण जो है पूर्णिमा टू पूर्णिमा होता है, मतलब 29 दिन या 30 दिन होता है। 30 दिन में हमें जो है डेली 1.25 लाख का अनुष्ठान करना पड़ता है, मतलब कि 42 माला डेली करना पड़ता है। जो भाई बहन 42 माला नहीं कर सकते हैं वो 30 माला भी कर सकते हैं, लेकिन 42 माला ही करना है, करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए। और फिर ब्रह्मचर्य, जैसे मैंने बताया कि चंद्रायण में ब्रह्मचर्य, और कोई भी साधना हो, नवरात्रि साधना हो या कोई भी अनुष्ठान हो या 1 साल का आपका साधना हो, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं उसका, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है चंद्रायण तप में। और फिर चंद्रायण कल्प में जो है मौन, मतलब कि आप जो है पूरे चंद्रायण में अगर मौन कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एटलीस्ट व्हाट्सएप, फेसबुक जो है जितने न्यूज़ पोर्टल, और जितना कम बोला जाए और जितना काम का बोलना चाहिए उतना बोलें। और सुबह जो है 3-4 घंटे का मौन साधना करें, तो ये करना चाहिए। अर्जन स्वाध्याय करना चाहिए, डेली 1-2 घंटे का स्वाध्याय पढ़ो। चंद्रायण कल्प में यही योग है, ये जब इतना मैंने बताया ये सब तब थे। चंद्रायण में जो है कम से कम जो है 7 बार या 5 बार आप जो संकल्प के साथ में ओमकार करना चाहिए। चंद्रायण में ध्यान, गुरुदेव का साथ में एक ध्यान करते हैं। चंद्रायण में प्राणाकर्षण प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो है आपकी ऊर्जा मेंटेन रहे। चंद्रायण के समय सहज योग करना पड़ता है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, जैसे कि मैं सोहम हूँ, स्थिरानंद हूँ, खलिदास मम हो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका ध्यान करना चाहिए चंद्रायण तप में। चंद्रायण तप में नाद योग जो माता जी ने बताया है, नाद योग को भी समावेश करना चाहिए डेली, नाद योग है। और रूप योग यानी त्राटक, बाह्य त्राटक, अंदर त्राटक जो है माता जी ये भी करवाती है दोपहर में। जो भाई बहन दोपहर का माता जी के साथ में ध्यान करते हैं, जो है ये रूप योग दान कर सकते हैं, और यज्ञ। तो ये इतने सारे जो तप हैं और योग, तो चंद्रायण में इतने सारे आप देखोगे, चंद्रायण में आपके जो है इतने सारे योग और तप का समावेश है। अब हम रिकैप कर लेते हैं कि गायत्री के या सावित्री के ददांश तप में निष्कासन, तितिक्षा, कर्षण, गौकल, पत्तप, साधना, ब्रह्मचर्य, मौन, अर्जन, आस्वाद, उपवास और चंद्रायण। और चंद्रायण सभी तपों का राजा है, उसके अंदर सभी तप आ जाते हैं, और सभी मोस्टली सभी योग भी आ जाते हैं। और ये हमारा हो गया ये गायत्री का ददांश योग, और ये गायत्री के ददांश जो योग जो है ना लास्ट टाइम जो लिए थे। तो ये गायत्री के ददांश योग और गायत्री के ददांश तप ही राजमार्ग है, जो हमें हमारे आत्म उत्कर्ष और आत्मशक्ति प्रदान कर सकता है। आप जो है इसलिए गुरुदेव ने बताया कि हमें साल में 2 कम से कम नवरात्रि करनी है। 2 नवरात्रि में बहुत जितने भी हमने तप बताए वो सब तप हो जाते हैं, और बहुत सारे योग हो जाते हैं। और एक चंद्रायण तप करना चाहिए साल में कम से कम 1 या 2, उससे जो है जितने भी तप हैं वो सब तप हो जाते हैं, जितने योग हैं वो सब हो जाते हैं। और डेली जो है 3 माला कम से कम करना है, और गुरुदेव का एक ध्यान करना है, और एक जो है कम से कम जो है 1 घंटे का स्वाध्याय करना है। ये हमारा नित्य कर्म में क्या क्या हो गया। नित्य कर्म में 3 माला, गुरुदेव के साथ में एक ध्यान, और जो है 1 घंटे का स्वाध्याय, ये हमारा डेली रूटीन है। जैसे हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, ये तेल लगाते हैं, वैसे ही 3 माला, 1 ध्यान, और जो है गुरुदेव का साथ में स्वाध्याय जो है 1 घंटे का स्वाध्याय, ये है हमारा डेली का मिनिमम जो है मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित रखने के लिए।
उसके बाद में उसके ऊपर जो भी करो वो आपका जो है आप आगे वाला कर्म हो जाता है। ये है आपके गायत्री के ददांश, योग और तप। और ये रुकना है कि आगे बढ़ना है? वरुण अभी हाँ एक, भैया, हाँ बस यानी 8:30 हो रहे हैं, तो हाँ, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, बेटर ओके, रहेगा। ठीक 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 ठीक।